हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व किया। वो वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, या तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। इंट्रोडक्शन की वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों वीडियो देखिएगा, समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आता हूँ। बहुत ही सिंपल है, क्या दिया है रीड करता हूँ। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज। तो अभी बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, जो इक्वेशन यहाँ पे दिया है उसको मैं क्या लेता हूँ, लेट वाई इक्वल टू, लेट आपको y लेना है या एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो बच्चों ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो वहां पे अगर हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, अब हम डायरेक्ट निकालेंगे और फटाफट निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के फॉर्म में। आपको वहां पे जो फंक्शन दिख रहा है वो किसके फॉर्म में, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ ये पूरा फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दैट इज एक्स के फंक्शन को एक्सपांड किया है, मतलब एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बट एक्स के फंक्शन को एक्सपांड हुआ है तो हम लोग ने खाली वो वाले स्क्वायर रूट वाले टर्म को डिफरेंशिएट किया। जो फंक्शन एक्सपांडेड है उसको नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, उसका अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसको क्या करेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट एक्सपांडेड फंक्शन, या जो वहां पे एक्स की जगह पे कुछ और लिखा है, तब क्या लिखा है वो, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। समझा? होप करता हूं इतना आपको समझा होगा। बहुत सिंपल तरीके से इसको ऐसा सॉल्व किया जाता है। तो टू, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ अगेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। आपको अभी ऑप्शंस को चेक कर लो, अगर मैच होता है तो ठीक है, नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा आगे। पहले यहाँ पे ऑप्शंस को चेक कर लो। तो यहाँ पे बच्चों शायद सी वाला हमारा मैच होता है, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो मैच होता है इससे। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हमारा 11th का ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी वाला। ठीक है, होप करता हूँ आपको इतना समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन इज सी। समझ में आया? अब आ जाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 12 रीड करता हूँ। क्या दिया, गिवन e रेज टू माइनस एक्स वाई माइनस 4xy इक्वल टू 0, देन dy बाई डी एक्स कैन बी प्रूव टू बी। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इनडायरेक्टली निकालना ही है हमको। यहाँ पे इक्वेशन लिख के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, e रेज टू माइनस एक्स वाई माइनस 4xy, क्योंकि ये इम्प्लिसिट मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई दिया है आपको, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो e रेज टू एक्स क्या हो जाएगा, e रेज टू एक्स, सिंस फंक्शन एक्सपांडेड तो डेरिवेटिव ऑफ जो यहाँ पे एक्सपांडेड फंक्शन है, यहाँ पे ध्यान देना माइनस एक्स इंटू वाई आएगा, ये पूरा समझ में आ रहा है। फिर माइनस, अब यहाँ पे क्या करोगे, अब u इंटू वी रूल लगाओगे एक्स और वाई में, तो क्या आ जाएगा u। ठीक है, u डेरिवेटिव ऑफ v, समझ में आ रहा है, दैट इज y का डेरिवेटिव, प्लस v मतलब y डेरिवेटिव ऑफ x। समझा? इतना इतना समझा, इक्वल टू 0। अभी उसके बाद क्या कर सकते हो, अगेन यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या जाएगा, e रेज टू माइनस एक्स वाई, यहाँ पे एक लगा देते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v, समझ में आ रहा है, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ माइनस है तो -1 को आप बाहर ले लो। समझ में आ रहा है? तो डेरिवेटिव ऑफ x बच जाएगा। सिंपल समझा, सिंपल हो गया। -4 यहाँ पे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ x 1। थोड़ा स्टेप वाइज जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, e रेज टू एक्स को क्या, एक्स वाई को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 4 को, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे e रेज टू माइनस एक्स वाई और ये माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है? प्लस यहाँ पे कितना है, प्लस सॉरी ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है, ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हो जाएगा और ये माइनस वाई हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? और यहाँ पे ई रेज टू ये माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? ई रेज टू माइनस एक्स वाई दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हो गया, y इंटू -1 है तो माइनस वाई हो गया। यहाँ पे फिर -4x dy बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है? फिर -4y इक्वल टू 0। इतना समझा? अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है उसको एक साइड रखो, जो नॉन dy बाई डी एक्स है उसको उधर भेज दो। तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स मैं कॉमन भी ले रहा हूँ एट अ टाइम पे, तो यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास, -x e रेज टू माइनस एक्स वाई। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे -4x। समझा? ये dy बाई डी एक्स वाला टर्म। अब जो नॉन dy बाई डी एक्स है उसको इधर भेज दो, वो क्या हो जाएगा,
माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वाई ई रेस टू माइनस एक्स वाई, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे प्लस 4y। अब यहाँ पे बच्चों देखो कॉमन क्या आ रहा है, वो देखो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे x आपको कॉमन दिखेगा दोनों में, तो यहाँ पे x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे -4, समझ में आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने x कॉमन लिया, तो ये माइनस ई रेस टू माइनस एक्स वाई बचेगा और -4 बच जाएगा, समझ में आया। इक्वल्स टू सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं y मेरे को कॉमन दिख रहा है, y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई रेस टू माइनस एक्स वाई प्लस 4। अब यहाँ पे आप देखोगे ये ब्रैकेट सेम है, बट माइनस का गड़बड़ है, तो यहाँ पे x की जगह पे आप क्या करोगे, माइनस एक्स कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस जो है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, समझा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वाई बाय माइनस एक्स, दैट इज माइनस वाई बाय एक्स, समझा। तो होप करता हूं आपको इतना समझा होगा क्या किया, कैसे सॉल्व किया। माइनस वाई बाय एक्स दैट इज ऑप्शन नंबर ए, तो 12th का ऑप्शन इज ए, समझ में आया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 रीड करता हूँ, क्या दिया, इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 देन डी वाई बाई डी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड है। बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, या डी वाई बाई डी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ पे आपको देख रहा है ये डिनोमिनेटर सेम है, इसको कॉमन ले लो, सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, समझ में आ रहा है, सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने। अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज सेम आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बट यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा, क्यों, इम्प्लिसिट फंक्शन, समझ में आ रहा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, समझा। अब क्या करो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वहां 1/a² को इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा 0, समझ में आ रहा है, तो क्या बचेगा मेरे पास 2x माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, इसको उधर भेज दो, तो देयरफॉर मेरा कहने का मतलब है 2y dy बाई dx इज इक्वल टू आपको 2x मिल जाएगा, 2 यहाँ से कैंसल, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्विवेलेंट टू x बाय y, ठीक है। यहाँ पे x बाय y किधर है, ऑप्शन नंबर ए, बट बच्चों बी भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, कैसे वो देखते हैं। हमारा y क्या है, y क्या है, जो इक्वेशन दिया उसको ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है, फिर इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, समझ में आ रहा है। अब हमको चाहिए क्या, y चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, y को इधर भेज दो, ए स्क्वायर को इधर ले लो, मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर है, ये उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा y, तो y की जगह पे मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x अपॉन y की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये ऑप्शन सेकंड में दिया है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी, समझ में आ रहा है, ए एंड बी, 13th का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए एंड बी, समझ में आप एग्जाम में अगर एक ऑप्शन है 1 मार्क करो, सेकंड दिया है अगर बोथ ए एंड बी ऐसा कुछ करके, तो आपको दोनों मार्क करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया था सिंस नीचे हमको दिया कि 13th ऑप्शन इज ए एंड बी, तो मैंने आपको बताया ए कैसे आया और बी कैसे आया, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 14 रीड करता हूँ, क्या दिया, if log of x by y equals to x plus y dy by dx can be may be found to be, हमको निकालना dy by dx ही है, लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने के लिए। क्या दिया, log ऑफ x बाय y, a बाय b का प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, log ऑफ a बाय b क्या बोलता है, log ऑफ a मतलब x माइनस log ऑफ b दैट इज y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो, बहुत सिंपल हो जाएगा, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस log y का 1 अपॉन वाई, सिंस इम्प्लिसिट फंक्शन देयरफॉर dy बाय dx आएगा 1 प्लस यहाँ पे dy बाय dx, समझा। अब क्या करो, dy बाय dx टर्म को एक साथ ले लो, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, 1 को इधर आया -1 हो गया, तो dy बाय dx ये माइनस उधर गया तो प्लस 1 बाय वाई dy बाय dx, समझा। अभी क्या करेंगे, dy बाय dx एक साइड कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई किया x को इधर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, समझ में आ रहा है, क्या बच जाएगा dy बाय dx
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस वन अपॉन वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स अपॉन एक्स। समझा? इतना सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं करना है, खाली इधर का उधर कर दो, वन माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये उधर गया, उधर जाएगा तो वन, ये जो y है ऊपर जाएगा, y प्लस वन नीचे आएगा। ठीक है, यही आंसर है, वन माइनस एक्स इंटू वाई, वन माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय एक्स y प्लस वन, एक्स वाई प्लस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन इज ए। तो यहाँ पे अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हुआ, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। ठीक है, क्या दिया, इफ एक्स कॉमा एफ ऑफ 15th रीड करता हूँ, क्या दिया, इफ function of x comma y, that is implicit function again, x cube plus y cube is minus 3axy equals to 0, then dy by dx can be found out as। बहुत ही सिंपल है, खाली डेरिवेटिव में आपको प्रैक्टिस चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस होगी तो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इज इक्वल टू 0, फाउंड आउट dy by dx। कोई बात नहीं, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमको मालूम है 3x स्क्वायर, प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स आएगा माइनस 3a एक्स कॉमा वाई में u इंटू वी रूल अप्लाई होगा। समझ में, 3a कॉन्स्टेंट था, बाहर ले लिया तो u क्या है हमारा, x है, x डेरिवेटिव ऑफ v, समझ में आ रहा है, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा, दैट इज 1। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 3a, ये a है, x ये dy बाई डी एक्स, बच्चों ध्यान देना, प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x1। अभी मैंने, आप एग्जाम में करोगे तो एक दो स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ हर चीजें। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर ये dy बाई डी एक्स माइनस 3ax dy बाई डी एक्स, समझ में आ रहा है, प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, अंदर साइन ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3ay। ठीक है, यहाँ पे और क्या था, हाँ बच्चों एक चीज भूल गया मैंने, यहाँ पे डी वाई इक्वल टू 0 लिखा था, वो मैं नहीं लिखा। ठीक है, इक्वल टू 0 ये। अभी डी वाई बाई डी एक्स एक साइड ले लो, नॉन डी वाई बाई डी एक्स एक साइड, ये आपको मालूम नहीं, कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स क्या ब्रैकेट में बचेगा, 3y स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस 3ax। समझ में आ रहा है, इसको उधर भेज दो, 3ay नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला जो है पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है वो ले लो, क्या कॉमन है वो ले लो, 3 वही दिख रहा है, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स बचेगा, ये क्या बचेगा हमारे पास, ए एक्स, क्योंकि 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, ए वाई माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। जहां तक आप सॉल्व कर सकते हो करो, मेरा ये कहना है, या ऑप्शंस को मैच करो, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ये वाला टर्म, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ये देखो मैच होता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, तो ऑप्शन नंबर देख लो, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन इस पे बी। बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आता क्या दिया, गिवन x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर y इक्वल्स टू 280 देन dy by dx इज कैलकुलेटेड एज। पैरामीट्रिक फंक्शन आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल होते हैं, 80 स्क्वायर y इक्वल्स टू 280 पैरामीट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू t। समझ में आ रहा है, सिंस x फंक्शन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ t, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे x विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये dx बाय dt क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, ये कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट होता है, समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ये याद होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, a टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x आता है, सिमिलरली टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t, तो ये क्या हो जाएगा 2at, ये क्या हो जाएगा dx बाय dt। समझ में आ रहा है, सिमिलरली dy बाय dt करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू t, 2a कांस्टेंट है बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा t, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, सिमिलरली यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ t क्या हो जाएगा 1, तो हमको 2a1 दैट इज 2a। समझ में आ रहा है, अब हमको क्या बोला dy बाय dx फाइंड आउट करने के लिए, देयरफॉर dy बाय dx क्या बोलता है, dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। समझ में आ रहा है, तो dy बाय dt क्या है 2a, dx बाय dt क्या है 2at, 2a कैंसिल, दैट इज 1 अपॉन t। ऑप्शन मैच कर लो, 1 बाय t किधर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझा, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन इज सी।
अब बच्चों 17 पे आता हूँ, बहुत ही सिंपल है। क्या दिया है, एक्स, ऐसे क्वेश्चंस को आप तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ पे 17 क्या लिखा है, गिवन एक्स इक्वल टू 2t प्लस 5 वाई इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेटेड है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 17, क्या दिया है, एक्स इक्वल टू 2t प्लस 5, ठीक है, तो वाई इक्वल टू क्या दिया, टी का स्क्वायर माइनस 2। हाँ जी, तो dx बाय dt अगेन करेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन क्या आ जाएगा, 2 डेरिवेटिव ऑफ t, डायरेक्ट अगर लिखूं मैं 1 प्लस कांस्टेंट है 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 dx बाय dt। समझ में आया, अगर आपको प्रैक्टिस होगी आप डायरेक्टली 2 लिख सकते हो इतना। अब यहाँ पे 2t इसका आंसर आएगा, तो dy बाय dt क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या था 2x, सिमिलरली t स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t माइनस कांस्टेंट है 0, तो दैट इज 2t। समझ में आया, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली dy बाय dx लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको मालूम है dy बाय dt आएगा, वो आपको दिमाग में कैलकुलेट हो जाएगा, क्या आएगा 2t dx बाय dt, वो भी आपको हो जाएगा, क्या आएगा आंसर 2, दैट इज 2 2 कैंसिल होकर t ऑप्शन t आंसर आएगा। देखा, बहुत ही सिंपल है, एक लाइन में आप आंसर निकाल पाओगे ऐसे क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे टी ऑप्शन किसको मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, तो 17 का ऑप्शन इज ए, समझा। अब बच्चों यहाँ पे 18 के ऊपर आता हूँ, ये भी बहुत सिंपल है, इसका तो फॉर्मूला ही है, ठीक है, तो भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, y इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x, समझ में आ रहा है, यही दिया है ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद ही है, बस उसी से कोरिलेट करेंगे। इसका भी एक फॉर्मूला है, वैसे स्टैंडर्ड नहीं याद है तो इससे कोरिलेट कर लो। तो हम y को कुछ इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ x को ऐसा लिख सकते हैं 1/2, ये ऊपर जाएगा, सिंस ये डिनोमिनेटर में है तो पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा x रेस टू n के फॉर्म में हो गया। तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, अब डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स, तो ये क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर -1/2। फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स रेस टू एन क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो एन क्या है -1/2, तो एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, समझ में आ रहा है, तो एन ये हो गया एक्स रेस टू एन माइनस वन, समझा। अब इसको खाली सॉल्व कर लो, -1/2 एक्स रेस टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो -1 -2 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 एक्स रेस टू, ये क्या हो जाएगा -3/2, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अभी 3/2 है, तो -1/2, ये नेगेटिव है ऊपर, नीचे लेके आओ, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नेगेटिव था, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन क्या दिया है 2x मतलब एक x को बाहर लिखा है, तो मैं x रेस टू 3/2 को ऐसा लिख सकता हूँ, x का पावर 1 x का पावर 1/2, सिंस इसका बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, समझ में आ रहा है, पावर ऐड होने का मतलब ये कुछ ऐसा आएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3/2, समझ में आया। तो x रेस टू 3/2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो वही चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा 1 अपॉन एक्स का पावर 1 एक्स का पावर 1/2। अब मैं x का पावर 1/2 को इसको ऐसे ही रखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकता हूँ x का पावर 1/2 को, जी हाँ, तो यहाँ पे ये आंसर क्या आ जाएगा मेरा अभी -1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यही आपका ऑप्शन है, समझ में आ रहा है, -1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर, माइनस साइन है पहले वही देखो, यहाँ पे ए में माइनस नहीं है तो खत्म होगा, और यहाँ पे 2 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे मैच होता है, ठीक है, -1/2 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 अभी खत्म होता है, 2 क्वेश्चन और बाकी है ये वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आता हूँ, अगेन पैरामीट्रिक फंक्शन दिया है, इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सॉल्व करूंगा बता रहा हूँ, 3t² -1 इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, बट हमको मालूम है dy बाई डी एक्स निकालना, तो dy बाई डी टी पहले ले लो, तो t क्यूब दिया, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t², कांस्टेंट है 3t², ठीक हो गया, हाँ 3t², इसका डेरिवेटिव आ गया 3t² -1 माइनस टी भी दिया है, ध्यान देना, सॉरी, तो यहाँ पे टी क्यूब माइनस टी है, मेरे को लगा वो 1 है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3t का, सॉरी यहाँ पे चल नहीं रहा, हम इसको नोटपैड पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर y इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी दिया है, तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे लिख सकते हो 3t² -1, समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या होगा dy बाई डी टी होगा, हमको dy बाई डी एक्स निकालना, अभी हमारा ये हो गया, ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या बोलता है dx बाई dt चाहिए, तो dx बाई dt आप देखो क्या दिया 3t² -1, 3t² 3t² t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 6t, आंसर हो गया।
3t² -1/60। प्रैक्टिस करोगे कुछ ही सेकंड्स में आंसर आ जाएगा, समझा। बट इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, x इक्वल्स टू क्या दिया 3t² -1 एंड y इक्वल्स टू क्या दिया t³ - t दिया। बच्चों ये ध्यान देना, ये -t था, मैंने 1 पकड़ा था, ठीक है। तो dx/dt क्या होगा, डेरिवेटिव 3 को बाहर लिखो, t² का डेरिवेटिव 2t माइनस कॉन्स्टेंट 0 6t, इसका आंसर हो जाएगा। dy/dt क्या हो जाएगा 3t³ का डेरिवेटिव 3t² - t का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या हो जाएगा 3t² - 1। अब हमको मालूम है dy/dx हमारा क्या होता है, dy/dt dy/dx/dt। dy/dt क्या है 3t² - 1, dx/dt 6t। ऑप्शन मैच कर लो, आ गया 3t² -1 / 60, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझा, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा खत्म हुआ, लास्ट क्वेश्चन है जो 20, इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया, रीड कर लेता हूँ। The slope of the tangent to the curve y equals to the square root of 4 minus x square at the point where the ordinate, बच्चों ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है आपको याद होना चाहिए, y होता है, एंड द एब्सिसा मतलब x आर इक्वल मतलब x इज इक्वल टू y। इतना कंडीशन आपको समझ गया, इक्वल टू, ठीक है। स्लोप टू द टेंजेंट बोला, मतलब आपको यहाँ पे dy/dx ही निकालना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अभी ये फाइंड आउट करते हैं। बच्चों होप करता हूँ क्वेश्चन क्या दिया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। स्लोप टू द टेंजेंट यहाँ पे dy/dx ही फाइंड आउट करना है, टू द कर्व दिया है, ठीक है। स्लोप टू द टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर द ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल मतलब x इज इक्वल टू y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्लोप मतलब वही आप समझना dy/dx। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंडीशन क्या दिया है, ये वाला जो एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, समझ में आ रहा है, मतलब x इज इक्वल टू y। समझा, इतना जो यहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू y, एक कंडीशन होगा, सिंस हमको y भी क्या दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस xy, फाइंड आउट ही करना है स्लोप टू द टेंजेंट। तो dy/dx डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे करो वही स्क्वायर रूट ऑफ x वाला प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फंक्शन एक्सपांड हुआ है तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा -2x डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 गेट कैंसल। तो देयरफॉर dy/dx जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप देखोगे मैच नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कंडीशन है कि y इक्वल टू हमको क्या दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको कुछ ये दिख रहा है, सिंस y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे y लिख सकता हूँ, जी हाँ। और यहाँ पे ध्यान देना माइनस साइन भी है, वो चीज भूलना मत, ये -2x था तो 2 कैंसिल हो, माइनस है, तो -y/x मिला। अब ऑप्शंस में देखो अगेन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। मैच क्यों नहीं हो रहा है अब बताता हूँ। एक कंडीशन और दिया था ना कि ऑर्डिनेट एंड एक्सिस आर इक्वल, उसका यूज कहाँ किया हम लोग ने। तो यहाँ पे जो जो आपको कंडीशन दिया है यूज तो होगा ही। तो यहाँ पे हमको मालूम है सिंस ऑल्सो गिवन दैट कि x इज इक्वल टू y, तो आप x की जगह पे y लिखो या y की जगह पे x, तो हम क्या करेंगे y की जगह पे x लिख देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली एक्स एक्स कैंसिल हो, -1 हमारा आंसर आ जाएगा, समझा। तो जो जो कंडीशन थी आपको हर एक चीज का यूज करना है तो ये आपका आंसर आएगा। हमारा आंसर अब देखो आपको मैच यहाँ पे मिलेगा -1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन इज ए। तो बच्चों होप करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 11 to 20 समझ में आया होगा। इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन है 1 to 10 उसके हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा, नहीं देखा तो अगेन मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाके देखिएगा, समझ में आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट 21 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।